ऐसी 8 चीजें जो तुम अपने छोटे भाई के साथ कर रहे हो, अगर तुमने वो करनी बंद नहीं करी तो तुम्हारा छोटा भाई मर भी सकता है। और इवन जब उसे बहुत ज्यादा काम की जरूरत होगी, जब उसे शो ऑफ करने का मौका मिलेगा कि यस यार अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कितना कैपेबल हूँ, तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो डेड हो जाएगा। तो तुम्हें ऐसी क्या चीजें नहीं करनी है, ऐसी 8 चीजें जो तुम मे बी कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, तो उन्हें मत करना, वरना तुम्हारा वही हाल हो जाएगा जो मैंने अभी बताया। पॉइंट नंबर 1, नॉट क्लीनिंग प्रॉपरली। अब अगर तुम लोग बिल्कुल भी अपने बनाना को क्लीन नहीं करते हो, तुम सोचते हो कि ठीक है ये तो नॉर्मल सा ऐसा बॉडी पार्ट है जिसको क्लीन करने की जरूरत नहीं है, बनाना ही तो है, क्या हो गया, तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें इवन इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, जिससे ऑब्वियसली तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा एंड देन उसका क्योर निकलवाना पड़ेगा, दवाइयाँ, क्रीम्स, क्या क्या लगाना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी तुम लोग नहा रहे हो डेली बेसिस पे उसे क्लीन करो प्रॉपरली, अच्छे से अपने बनाना को पील ऑफ करके। ठीक है, कि भाई कोई नहीं चाहता कि उसके बनाने पे कोई भी इन्फेक्शन हो या ऐसे एक्ने वगैरह हो जाए जिससे भाई उसे प्रॉब्लम आए कि वो इवन चल भी ना पाए। तो गाइस इस चीज़ से बचना चाहते हो एंड नहीं चाहते कि डॉक्टर को जाके बताना पड़े, क्योंकि डॉक्टर को ये सब बताने में भी बहुत अजीब लगता है और बोला नहीं जाता यार बेसिकली। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज़ का अभी से ध्यान रखो, वहाँ पे क्लीनिनेस का अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम लोग क्लीन नहीं करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 2, डोंट वेयर एक्सट्रीमली टाइट अंडरवेयर। अब अगर तुम लोग बहुत ही टाइट अंडरवेयर पहनते हो ना, तो उससे भी जो तुम्हारा बनाना है वो सफर करता है, उसे बहुत ज्यादा पैक्ड फील होता है, वो अच्छे से मूव नहीं कर पाता, ब्लड सर्कुलेशन रुकती है, जिस वजह से ऑब्वियसली जब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा टाइम के लिए डेली बेसिस पे रुकने लग जाएगी, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ पे खून जाना ही बंद हो जाएगा। एंड दैट इज ट्रू, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, तुम लोग गूगल पे जाके भी ये चीज देख सकते हो। अगर तुम लोग बहुत ही ज्यादा टाइट पहनते हो कि वो ब्रीदेबल ही नहीं है उसके लिए, तुम्हारे बनाने के लिए, एंड देन उसे बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है कि कितना टाइट है, एकदम बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि सफोकेशन हो चुकी है, तो उसका खेल खत्म है वहीं पे ही। और जब उसे शो ऑफ करने का टाइम मिलेगा तो वो जैसे श्रिंक होके तुमने अभी रखा हुआ है अपने बनाने को, वैसा का वैसा ही रह जाएगा, नहीं हो पाएगा बड़ा और नहीं शो ऑफ कर पाएगा वर्ल्ड को। तो इट इज बेटर कि तुम लोग भाई बिल्कुल टाइट, बहुत टाइट अंडरवेयर ना पहनो। नंबर 3, डोंट प्ले विद इट लाइक अ टॉय। अब अगर तुम लोग उसे कोई खिलौना समझ रहे हो कि उसे खींचोगे, उसे स्ट्रेच करोगे तो वो लंबा हो जाएगा, मोड़ोगे तो उधर की तरफ मुड़ जाएगा, असलियत का बनाना नहीं है वो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इवन रियल बनाना भी खींचने पे बड़ा नहीं होता, टूट जाता है। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो ट्राई करो कि उसे भाई स्ट्रेच मत करो, ना ही खींचो, क्योंकि वो एक स्किन है, वो तुम्हारी बॉडी का पार्ट है। तुम अपने हाथ को खींच के जैसे बड़ा नहीं कर सकते, ऐसे ही उसको भी नहीं कर सकते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं पे भी अगर सुना है या किसी तुम्हारे भैया वगैरह किसी ने बोला ना, उसे जाके एक चाटा और मारो, क्या वो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी चीजें नहीं करनी है, वरना इंजरी भी हो सकती है। और जिन लोगों को भी ये लग रहा है ना भाई उसे खींचने से वो बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, मत करो ये सब। पॉइंट नंबर 4 इज अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन ऑन अ डेली बेसिस। अब अगर तुम लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो, टीनेज में आते ही स्मोकिंग की आदत पाल लिया, कि अल्कोहल की आदत पाल लिया, तो अभी कभी कम कर दो, क्योंकि अगर वो कम नहीं करी तो तुम्हारी हेल्थ पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा एंड तुम्हारे नीचे बनाने पे भी पड़ेगा, क्योंकि वो उस पर भी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, वो अच्छे से शो अप नहीं कर पाएगा एंड उसमें प्रॉब्लम आएगी तुम्हें बहुत ज्यादा। अभी नहीं आएगी, एकदम आने वाले 5 से 6 साल बाद तुम्हें बहुत गंदी प्रॉब्लम्स आने वाली है। एंड अगर तुम अभी ये सोचने वाले हो यार मैं तो 1 साल ही ड्रिंक करने वाला हूँ, 1 साल ही स्मोक करने वाला हूँ, 6 साल का कहाँ इतनी दूर का बता रहा है भाई, तो कुछ नहीं होगा ऐसा। ठीक है, अगर तुम रिस्क लेना ले लो, तुम्हारे बस की है अगर कि तुम लोग 1 साल में छोड़ लोगे, 1 साल तक करने के बाद, तो यही हूँ मैं भी, चैनल भी यही है, कमेंट कर देना आके, देख लेते हैं तुम लोग छोड़ पाओगे कि नहीं, ओपन चैलेंज है तुम लोगों को। पॉइंट नंबर 5 इज डोंट इग्नोर पेन एंड लम्प्स। अब अगर तुम्हें अपने बनाना पे कोई भी जगह पे पेन फील होता है, किसी भी जगह पे पी करते टाइम या कैसे भी वे में पेन वहाँ पे फील हो रहा है, तो फटाफट से डॉक्टर के पास चले जाओ, क्योंकि वो पेन कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है तभी वहाँ पे पेन हो रहा है। मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स, किसी को भी बता सकते हो तो बताओ, मम्मी को नहीं बता सकते तो अपने फादर को जाके बताओ, क्योंकि ऑब्वियसली उनके साथ तुम ये सारी चीज़ें शेयर अच्छे से कर पाए होगे। डजेंट मैटर, तुम मम्मी को भी बता सकते हो, अगर तुम लोग कंफर्टेबल हो तो जाके बताओ, जिन्होंने बोलो कि मुझे डॉक्टर के लेके चलो, मुझे वहाँ पेन वगैरह हो रहा है, क्योंकि अगर पेन ठीक नहीं हुआ है, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम निकली तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको इग्नोर मत करना। एंड लम्प्स क्या होते हैं? लम्प्स बेसिकली तुम्हारे जो बॉल्स होती हैं वहाँ पे हो जाते हैं। तो जब भी तुम्हें मैं एडवाइस दूंगा, अगर तुम लोग 15, 16, 17 साल कितने भी साल के हो, इट इज़ बेटर कि तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक करा है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त अच्छे से इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, वो खुद शाय है, तुम्हें तो क्या ही बताएंगे। तो लम्प्स बेसिकली होती हैं गोलियां, जैसे छोटी छोटी दाने टाइप या गोलियां बन जाना, ठीक है। स्क्रीन पे दिखा देता हूँ गोली किस टाइप की, इस टाइप की गोली टाइप। तो ये तुम्हारी बॉल्स में बन जाती है, ठीक है। तो तुम लोग जब भी नहा रहे हो वहाँ पे थोड़ा सा जेंटली मसाज करना, मतलब बहुत ही हल्के हाथ से अपनी बॉल्स पे मसाज करना एंड देखना, मसाज इन द सेंस की चेक करना कहीं पे ऐसी मोटी गोली से तो नहीं बन रही जो बहुत हार्ड हो, जिससे छूने पे पेन हो रहा हो। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी मसाज करोगे अगर डेली डेली, तो वो वहाँ से डिजोल्व हो जाएगी। एंड अगर नहीं होती है, मतलब लम्प्स वगैरह बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, तो जल्दी से जाके डॉक्टर
डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, अदरवाइज उन्हें ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो इस चीज को सीरियसली लो और आज ही या कल ही जाके ये चेक करना अपने साथ कि ऐसा है तो नहीं। पॉइंट नंबर 6 जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज्यादा लोग कोप करते हैं इस चीज को लेके कि भाई ये नुस्खा वो नुस्खा फलाना ढिमकाना। बात खत्म, तुम्हें भाई फैप करना ही नहीं है, खत्म हो गई बात। तुम्हें नहीं करना चाहिए कुछ चीज को। जितना ज्यादा करोगे, जितने ज्यादा अपने आप को ये दोगे कि यार हफ्ते में एक बार कर लेता हूँ, महीने में एक बार कर लेता हूँ, कोई नहीं फर्क पड़ता। ठीक है भाई, अगर तुम्हें कक बनना है, अगर तुम्हें ऐसा बनना है कि भाई इसके ऊपर कोई भी लुकअप ना करे, ये ना सोचे भाई मुझे इसके जैसा बनना है या ये बंदा अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर पा रहा है, मेरे को इसके जैसा बनना है, अगर ऐसे लोगों से नहीं सोचवाना तो ठीक है, यू कैन गो एंड फैप। क्योंकि अभी तुम लोग अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ भी नहीं रहे हो। तुम ना ही महीने का 1 करोड़ कमा रहे हो, ना ही तुम्हारे पास सुपर स्टार्स है, ना ही तुम्हारे पास ऐसी लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है पीछे जो 10 on 10 बैडीज है, ना ही तुम्हारे मम्मी पापा इतने कंफर्ट में। तो तुम्हारे दिमाग में फैप करने का ख्याल आ भी कहां से है कि तुम अपने आप को इतना प्लेजर दे पाओ। प्लेजर की बात अलग है। दूसरी बात, तुम्हारे बनाना को कुछ तो हो जाएगा, वो टर्म मुझे याद नहीं आ रही है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ लिख के, जिससे बनाना स्टैंड होना बंद कर देता है, बेसिकली खड़ा होना बंद कर देता है। तो अगर तुम्हें ये चीज करवानी है अपने साथ तो ठीक है, गो ऑन एंड तुम लोग कोप कर सकते हो। भाई मैं उसके ऊपर तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, कोई तुम्हें शुगर कोट नहीं करूंगा, सारा जो मन करे वो करो। तुम लोगों ने पहले ही 10 वीडियो देख रखी होंगी, 1000 वीडियो देख रखी होंगी फैप के ऊपर। अब मैं नहीं समझाने वाला, तुम्हारे पास खुद दिमाग है, करना है करो, नहीं करना मत करो। एंड पॉइंट नंबर 7 इज डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ पिल्स जिसमें लिखा हो कि ये तुमको ज़्यादा ग्रो कर देगी, तुम्हारा बनाना बड़ा कर देगी, या तुम्हारा बनाना बहुत ज़्यादा लास्ट लॉन्ग करेगा, बहुत देर तक टिका रहेगा। कुछ भी पिल्स, जो भी कोई भी दावा कर रही हो कि इसके साथ ये हो जाएगा, खाने से ये हो जाएगा, सरासर झूठ है, सफ़ेद झूठ है, साफ साफ झूठ है। ठीक है, इसके ऊपर बिलीव मत करना। अगर इतनी ही ईजिली ये सारी की सारी चीज़ें होने वाली होती तो हाइट के लिए भी होती कि तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाए, तुम्हारा हाथ एक हाथ बड़ा हो जाए, एक हाथ छोटा रह जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब स्टेरॉइड्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं जो तुम्हारी बॉडी को खत्म कर देंगे भाई, खत्म। इवन तुम्हारे साथ पता है वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि तुमने वो दवाई खाई, तुम्हारा एक बारी के लिए वो बहुत तगड़े से काम करा, उसके बाद जिंदगी में कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। यस, ऐसा होता है एंड ये बहुत ज्यादा लोगों के साथ होता है। तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ ये चीज मत करना। बहुत लोग इस चीज से सफर करते हैं, फिर जिन लोगों को भी ऐसा फील होता है यार उनका छोटा है, ये है वो है। तो आई होप तुम इस चीज को सीरियसली लोगे। एंड आवर पॉइंट नंबर 8 इज वेयर एक्सट्रीमली नाइट क्लोथ्स। अब अगर तुम लोग सोते टाइम भी बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ्स पहनते हो नीचे अपने बनाना के आसपास पे, तब भी तुम्हें भाई बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा हीट बनेगी एंड हीट बनेगी, जो तुम्हारे स्पर्म्स है वो डिस्ट्रॉय होंगे, तुम्हें स्पर्म्स में मिल पाएंगे एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी फिर कम रहेगा एंड ज़्यादा टाइटनेस होने की वजह से तुम्हें अनकंफर्टेबल भी फील होगा, जिससे तुम्हें स्लीप भी अच्छी नहीं आएगी, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी भी बेकार हो जाएगी। तो ट्राई करो सोते टाइम, जब भी तुम लोग सो रहे हो, एक ऐसा पजामा ले लो जो बहुत मोटे कपड़े का हो, कुछ उसका GSM होता है आई गेस, जो बहुत ज़्यादा थिक हो, 200 से अबव हो। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ GSM वगैरह क्या होता है, स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये चीज़ मोटा होता है, तो तुम अगर विदाउट अंडरवेयर भी उसे पहन के सो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ ऐसा विजिबल नहीं दिखेगा कि अगर तुमने अंडरवेयर नहीं पहना हुआ, और तुम्हें स्लीप भी अच्छे से आने वाली है। एंड अगर वो चीज़ नहीं करनी तो तुम लोग बॉक्सर वगैरह पहन सकते हो आराम से, तो उसमें सो, जिससे तुम्हें भी कंफर्टेबल लगेगा, तुम्हारे बनाना को भी, एंड तुम लोग अच्छे से सो पाओगे एंड बनाना को बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलेंगे। तो अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए प्रोटीन बाय करने में, तो तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूं नेचुरल, जो कि भाई बहुत ज्यादा बढ़िया प्रोटीन बनाती है, एकदम प्योर होते हैं और एकदम क्लीन होते हैं, इनके अंदर कोई भी हैवी मेटल्स नहीं होते हैं। एंड मेरे को इस प्रोटीन को यूज करते हुए 1 से 1.5 साल हो गया और मेरी बॉडी देखो कितनी मस्त बन रही है। पहले मैं बहुत ज्यादा स्किनी था, तुम लोग देखो, और अब कुछ ऐसी बॉडी बन गई है। तो ये किसके थ्रू बनी है? सिर्फ इस प्रोटीन के थ्रू। ये सिर्फ ये प्रोटीन, और भी सारी चीजें मैंने ध्यान रखी थी, फैट्स कार्ब्स सब सारी की सारी चीजें। बट अगर तुम्हें एक रियल प्रोटीन में इन्वेस्ट करना है तो तुम इनकी वेबसाइट पे जाओ, जाके कोई भी प्रोटीन जो तुम्हारे बजट में बैठ रहे ऑर्डर करो और मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो अपना डाउट। मैं तुम्हें वहाँ पे अपनी 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने DM में दे रखी है एंड नेचुरल टीम की भी लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके भी अभी ऑर्डर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।